देखिए हम कराची लेग स्टार्ट हो रहा है तो अभी आज का मैच देखेंगे। आज से सिचुएशन सामने आएगी किस तरह की पिचें बन रही हैं, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमें इंजरी ब्लो आया है, अहमद दानियाल जो है वो अब हमारे साथ नहीं होंगे, तो अब हमें एक नए तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा पिच का फैक्टर देखने को मिलेगा कि आज पिच किस तरह खेलता है, तो हमें आसानी होगी अपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। हाँ देखिए देखिए आपने जिस तरह मिडिल ऑर्डर वाला सवाल किया, मैं ये समझता हूँ कि T20 क्रिकेट में सारे बैट्समैन कोई भी नंबर्स पे खेलने के लिए इतना इशू नहीं करते हैं। लेकिन देखिए हसन नवाज़ को हमने लास्ट ईयर भी मिडिल ऑर्डर खिलाया था उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अभी भी उनका अच्छा स्टार्ट हुआ है। और थोड़ा सा हमारा कंसर्न है, ज़रूर है, मिडिल ऑर्डर में हम बहुत ज़्यादा विकेट खो देते हैं एक टाइम पे, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा कैचअप गेम खेल रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो एक बिल्कुल कंसर्न है और उस पर हमारी बहुत नज़र है कि उसको हम किस तरीके से किसको कहाँ खिलाया जाए तो वो अपना बेस्ट पोटेंशियल वहाँ पे वो निकाल सके। और जहाँ तक उस्मान तारिक की बात है, देखें हम एक बॉलर एक मिस्ट्री स्पिनर जब भी मार्केट में आता है उसका एक बूम होता है और उसको लोगों ने इतना देखा नहीं होता, लेकिन जिस तरह फिर वक्त के साथ उसको देखते हैं तो हो सकता है वो अपने मुताबिक उसकी तैयारी भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे उस्मान का कैरेक्टर सामने आएगा कि उस्मान किस तरह फिर अपने आप को दूसरी तरीके से जो है वो ग्राउंड में मनवाएगा। तो मैं समझता हूँ अच्छी बैटल आने वाले मैचों में उस्मान की तरफ से भी देखने को मिलेगी। मैंने यही बात पहले भी फरमाई कि जो ना पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी देखने को मिलेगा। आज मैच होगा, आज बहुत क्लोजली मैच को देखेंगे। मैं समझता हूँ जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की अभी कंडीशन है, हो सकता है स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा फेवर मिले यहाँ पे। तो अगर उनको फेवर मिलती है तो हमारे लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आप जिस ग्राउंड में खेल के बड़े होते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, आपको उस ग्राउंड के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो अबरार का रिकॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा होगा, मेरी भी कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रही हैं, तो उसको भी याद रखेंगे। और एक ग्राउंड से तो बिल्कुल मैं यहीं पे खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का ग्राउंड का पिच का आइडिया रहता है। तो हो सकता है वो चीज़ हमारे फेवर में अच्छी रहे और कोयटा फिर जीते। बिल्कुल हम देखें टेस्ट तो फिर एक अल्टीमेट फॉर्मेट है ना, टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा ख्याल है जो भी क्रिकेटर होता है अगर उसकी आप पर्सनल राय लेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और असल टेस्ट तो वही है, मेरे ख्याल में जो टेस्ट फॉर्मेट है वो भी बहुत ज़रूरी है अपनी जगह। लेकिन जिस तरह दुनिया आगे जा रही है, T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ उसको भी खेलना आना चाहिए और उसके मुताबिक अपने गेम को भी आपको इवॉल्व करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब दुनिया जहाँ में लीग्स T20 क्रिकेट पर ज़्यादा जा रही हैं। और अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट भी उठा के देखें तो हम टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते नहीं हैं, हार्डली। मुझे तो 2 सालों में हमने कोई 8-9 गिनती के टेस्ट खेले हैं। तो इस तरह नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो अगर मैं उन चीज़ों को या एज अ क्रिकेटर कोई भी उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से वो पीछे रह जाएगा। तो उसकी T20 क्रिकेट की भी अब अपनी जगह अहमियत है। शाकीन क्रिकेट का तो हम बिल्कुल जो है वो लाहौर में भी मिस कर रहे थे और उनके बगैर तो समझेंगे मैचेस में वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन अब जो भी वजूहत है उसको हमारे हाथ में नहीं है। और लाहौर को हम थोड़ा सा लास्ट ईयर तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, लाहौर वाला लेग था, हम वहाँ 5 के 5 मैच जीते थे। इस बार थोड़ा सा उस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उसको हम ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। मैं जो है मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करूँ तो उससे मेरी वाइट बॉल की मैं कमबैक होने का हो। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ जो जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना है वो एक अलग किस्म का आर्ट है और वो मेरे ख़्याल में हर कोई उस तरीके से खेल नहीं सकता। लास्ट मैच में जो हमने कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से और दूसरी टीम के स्ट्रेंथ को रखने की वजह से वो रखा था, तो जहाँ मेरे ख़्याल में टीम को नीड होगी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जाऊँ, और अगर एज आ ओपनर नीड होगी या मिडिल ऑर्डर नीड होगी उस हिसाब से खेलूँगा। हाँ, ODI फॉर्मेट बिल्कुल हम देखें, मैं उसको बिल्कुल कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करके तो उसमें फॉर्मेट में वापसी आऊँ। हम कोई मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं वनडे टीम का पार्ट था कभी, लेकिन यह है कि कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल। हम मेरा बिल्कुल उस पर ध्यान है। देखिए हम एक छोटा सा हमारा कंसर्न था मिडिल ऑर्डर वाला ही, जो कि हमारा उस तरीके से नहीं रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा, जिसकी वजह से हम गेम से बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं। एक वो थोड़ा सा कंसर्न है। थोड़ा सा अभी हम बॉलिंग में भी देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग की तरफ से भी उस तरीके का वो नहीं आ रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे स्पिनर्स को बाकी टीमें बहुत ज़्यादा आराम से खेल रही हैं। अगर अब फास्ट बॉलर थोड़ा सा और इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे तो मैं समझता हूँ वो स्पिनर्स पे रन बनाने जाएंगे और फिर हम वहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब विकेट लेके। बिल्कुल हमें उम्मीद तो उन दोनों से बहुत ज़्यादा यही है, लेकिन देखिए बाकी टीमें भी उन पर ज़्यादा वर्क करके आ रही हैं। अगर हम एज़ फास्ट बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करेंगे ना तो वो हेल्प करेगा उनको, स्पिनर्स को भी। तो मैं समझता हूँ कि यही वो पार्टनरशिप होती है, बैटिंग में जिस तरह पार्टनरशिप होती है उसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। तो वो एक छोटी सी चीज़ें हमसे लैग हो रही हैं और कोशिश करेंगे कराची वाले लैग में अच्छा खेल पेश करें उसको हटा के।